My name is Tosif Ali. I am a student of Sindhi Agricultural University, Kannada. Today I am here to elaborate about well-reported system in animals. And we start from the reproductive organs of animals. If everyone knows, animals have to increase their number by increasing their number by the process of reproduction. So we start from the reproductive organs. Animals have reproductive organs, namely external genitalia, namely the testicles and penis. Okay, so we start from testicles. The testicles are the reproductive organs which consist of two pair of testicles. जिसमें मतलब दो पेयर ऑफ टेस्टिकल्स होते हैं जो बने हुए होते हैं सेमी टेस्टिकल्स के, जिनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स जो है एनिमल जर्म सेल्स हैं जिनका काम होता है आगे फर्टिलाइजेशन में और वो इंक्रीज करते हैं उसमें। उसके बाद आता है स्पर्म्स की लोकेशन। लेट मी कम टू द पॉइंट। स्पर्म्स की लोकेशन जो होती है बिटवीन थाइज होती है। हर एनिमल के दो थाइज के बीच में जो है टेस्टिकल्स होते हैं जो एनिमल की रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है पेनिस, जिसे हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं, जिसका काम होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो फीमेल बॉडी में एंटर होके वहाँ पर स्पर्म्स को एजेकुलेट करता है। एक मतलब पाउच है जिसे रखा गया है बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर रखने का मकसद यही है कि स्पर्म्स जो है वो हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव होने की वजह से वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 फ़ारेनहाइट और 98.6 फ़ारेनहाइट और 27 सेंटीग्रेड। तो स्पर्म्स को इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, उन्हें बॉडी टेम्परेचर से 1-2 फ़ारेनहाइट कम चाहिए होता है। और स्पर्म के दो पाउच हैं, स्पर्मेट फेशियल जो मतलब स्पर्म के जोगिर में बने हुए होते हैं। और स्पर्म में एक लिगामेंट होता है जो बना हुआ है क्रीमस्टर मसल्स का। लिगामेंट का काम यही है कि मूवमेंट कराता है स्पर्म टुवर्ड्स द बॉडी एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। क्रीमस्टर मसल्स जो है कनेक्टेड होते हैं वेजिनल प्रोसेस से। वेजिनल प्रोसेस एक मस्कुलर जगह है जो क्रीमस्टर मसल्स को अलाउ करता है कि वो वॉलेंटरली अप एंड डाउन हो या उसकी मूवमेंट में हेल्प करे। उसके बाद है जो टेस्टिकल्स हैं वो टेस्टिकल्स जो होते हैं सेमी टेस्टिकल, जिनका काम होता है स्पर्म्स की प्रोडक्शन। ठीक है, एक एजेकुलेशन में नियर अबाउट स्पर्म से जो है एनिमल बॉडी एजेकुलेट करता है। जो स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स होते हैं वहाँ ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है जिसमें स्पर्म्स स्टोर होते हैं। उसके बाद बात जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स होते हैं एंड लिगामेंट ऑफ स्पर्म मैंने आपको बता दिया कि लिगामेंट बना होता है जो क्रीमस्टर मसल की वजह से वो स्पर्म की मतलब जो है हेल्प करता है अप एंड डाउन। Assalamualaikum. My name is Abdul Qasim and today I will tell you about the anatomy of lungs. So basically lungs जो है वो head are located in the thoracic cavity और इसके अंदर जो है वो दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग होता है और राइट लंग होता है। जो राइट लंग होता है उसके अंदर जो है वो 4 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। जो राइट लंग होता है उसके अंदर 4 लोब्स ये होते हैं कि एक होता है एंटीरियर, दूसरा होता है मिडिल, तीसरा होता है पोस्टीरियर और फोर्थ वन इज एक्सेसरी। और जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसके अंदर जो है वो मिडिल लोब प्रेजेंट नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो एंटीरियर सरफेस होता है लंग्स का वो कॉन्वेक्स होता है और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है लंग्स का वो कॉन्केव होता है। तो जो एक्सेसरी लोब होती है वो भी कॉन्केव रीजन में होती है, मींस पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर 3 और सरफेसेस होती है, डायफ्रामेटिक सरफेस, मीडियम स्टिनम सरफेस और मोस्ट डायफ्रामेटिक सरफेस। अगर लंग्स का देखा जाए जो मेन फंक्शन की अगर बात की जाए तो रेस्पिरेशन में जो है वो हेल्प करते हैं और ये जो साइड होती है वो रेस्पिरेटरी एक्सेंट की साइड। लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर जो है वो फिशर होते हैं, दोनों लंग्स के अंदर फिशर होते हैं। लेफ्ट लंग के अंदर जो है वो एक फिशर होता है विच इज द हॉरिजॉन्टल और जो राइट लंग होता है उसके अंदर 2 फिशर होते हैं, ऑब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। उसके अलावा जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर जो है वो एक इंप्रेशन होता है दैट इज नोन एज कार्डिक इंप्रेशन। उसके अलावा कार्डिक नॉच भी होती है बिकॉज ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट की अटैचमेंट जो होती है वो इस इंप्रेशन की वजह से यहाँ पर होती है थोरेसिक कैविटी में। उसके अलावा जो राइट लंग होता है उसके अंदर भी एक इंप्रेशन होता है फॉर द बार एरिया ऑफ लिवर।